तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा है। और भी इन कुछ लोगों बोलते को करें कोई इधर भी है। चीज की जरूरत है वो सहायता दी जाती है, हम बराबर कहे कि उन लोगों को मदद करिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत में एक बड़ी खबर सामने आ गई है। मुख्यमंत्री की चुप्पी, मुख्यमंत्री की खामोशी को लेकर जो तमाम कयासबाजियां लगाई जा रही थी। मुख्यमंत्री कितनी तरह की बात हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। चाहे बिहार की बात कर ले या फिर दिल्ली की बात कर ले, वो कहीं पर भी कुछ भी नहीं बोले। लाख प्रयास किए गए, कई तरह की खबरें चलाई गई, कई तरह के विपक्षियों ने हमले किए, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने एक शब्द भी नहीं बोला। छात्र आंदोलन में कूदे, बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं वो कई दिन से जो है आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां चली, आमरण अनशन किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अब लालू यादव के उस बयान पर नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जी हाँ, लालू यादव ने जो ऑफर दे दिया था, देखिए, राजद सुप्रीमो ने 1 जनवरी को नीतीश कुमार को ऑफर दिया और उस ऑफर में साफ साफ यह कहा गया कि मेरे दरवाजे तो खुले हैं, नीतीश कुमार को भी अपना दरवाज़ा खोल देना चाहिए। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि देखिए, हम माफ़ कर देते हैं उनको, जो वो इधर उधर गए हैं उसके लिए हम पूरी तरह से उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भी रास्ता खोलना चाहिए, उनको भी दरवाज़ा खोलना चाहिए। तो सिलसिलेवार ढंग से अगर इस चीज़ को अगर समझने का प्रयास करें तो देखिए, 1 जनवरी को नीतीश कुमार को ये ऑफर दिया गया। 2 जनवरी को राजभवन के राजेंद्र मंडपम में बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ली। शपथ समारोह में सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे। राजेंद्र मंडपम की पहली कतार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बैठे थे। तेजस्वी के पास सीएम पहुंचे और सीएम ने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए हालचाल जाना। तेजस्वी ने भी पूरे भाव के साथ सीएम का अभिवादन किया। कुछ घंटों में यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हमने भी इस विषय में खबरें करके आपको बताई। अब नीतीश शपथ समारोह से बाहर निकले। मीडिया ने लालू के ऑफर पर रिएक्शन जानने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कुराकर बात को टाल गए। राज्यपाल सामने आए और उन्होंने कहा कि आज शपथ का दिन है, राजनीतिक सवाल मत पूछिए। सम्राट चौधरी का बयान इस पर आ जाता है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव डरे हुए हैं, जो डर गया वो मर गया। उनको लगता है कि मेरा बेटा कैसे स्थापित हो जाए, बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार की सत्ता में कौन बैठेगा। यहाँ नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में एनडीए आगे चलेगा। अब बात कर लेंगे गिरिराज सिंह की। लालू प्रसाद जी के बारे में गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद जी चुनाव हार चुके हैं, उन्होंने हार स्वीकार कर लिया है, इसीलिए बाप बेटे दोनों मिलकर छक्का पंजा की चाल चल रहे हैं। नीतीश कुमार ने उनके मुंह पर करारा तमाचा लगाया है। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता ने लालू जी को दिखा दिया है कि नीतीश कुमार के बाद जंगल राज नहीं चाहिए। लालू जी हार के डर से नीतीश कुमार के आगे फिर से घुटने टेक रहे हैं। लेकिन अब मीसा भारती ने भी एक नया तरीके का बयान देके फिर से उन चर्चाओं को गर्म कर दिया। सियासी हलकों में चर्चा का बाजार पूरी तरह से गर्म रहा और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी पाटलिपुत्रा सीट से सांसद मीसा भारती ने 3 दिसंबर को कहा कि लालू नीतीश को पुराने दोस्त हैं, वो क्या बोलते हैं वही जाने। जब उनसे पूछा गया कि लालू यादव के बयान का तेजस्वी विरोध कर रहे हैं तो मीसा ने कहा वह सब छोड़िए। अब देखिए, अब जो नए सियासी दांव निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि इतने दिन से ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जानबूझकर चुप्पी साधे हुए हैं और एक तरह की सियासी दबाव डालने के भी प्रयास नीतीश कुमार अपनी तरफ से कर रहे हैं। अब पिछले 2 दिनों में उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ा है और देखिए, सब कुछ फाइनल बता दिया है। जो कुछ भी उनके दिमाग में चल रहा था, इतने दिन से वो चुप क्यों थे और आगे की उनकी क्या प्लानिंग है, इन सारी मंशाओं पर से पर्दा उठा दिया है। हम पहले आप नीतीश कुमार के इस ताजा बयान को सुन लीजिए। हमारा पुराने एक फतवा जानिए ना, पहले महिलाओं की ये स्थिति थी और जब हम लोग किए स्वयं सहायता समाज जीविका नाम दिए हम ही, हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए
तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहा है, ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे, और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तब हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा है। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहें कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं तो और जो हमको होता है तब कहते और करो, कमी रहता है पूरा हो जाता है। इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं, अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो उसी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था और कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो जरा सा याद रखिए, ऑफर भी मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, अब आप कितना बढ़िया लगता है, ऑफर मिल रहा है दीदी, ऑफर दे रहा है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देखिए, हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार अब जो ऑफर दिया जा रहा था, उस ऑफर पर राजद के तरफ से, लालू प्रसाद यादव के तरफ से जो ऑफर दिया जा रहा था वो क्या कुछ कहलाता है। हमने आपको पहले भी बताया कि देखिए 2025 का पहला दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के एक बयान ने सर्दी की राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी। लालू ने न्यू ईयर में नीतीश को अपने साथ आने का ऑफर दिया, कहा साथ आए, मिलकर काम करें। हालांकि पिछले 24 घंटे में सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के ऑफर को 2 बार ठुकरा दिया। शनिवार को पहली बार गोपालगंज में और आज यानी रविवार को दूसरी बार मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश प्रगति यात्रा के तहत आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस बार उनके साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी थे। सीएम नीतीश ने साफ साफ कह दिया, 2 बार हमको गलती से उन लोगों के साथ जोड़ दिया। वो लोग कोई काम किया क्या? पहले बिहार में महिलाओं की ऐसी स्थिति थी क्या? मैंने ही जीविका नाम दिया। हमारी पहल के बाद केंद्र ने भी जीविका दीदी नाम रखा। हम घूम कर देखते हैं, कोई कमी है तो उसको पूरा करते हैं। इसके बाद और बड़ी बात कही नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा कि पहले शाम में कोई निकलता था, हम लोगों ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी? पहले महिलाओं की स्थिति के बारे में बयान करते हुए 2005 के पहले की स्थिति पर उन्होंने प्रकाश डालना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखिए, जीविका हमने चलाया और उसके बाद केंद्र सरकार ने भी जो है इसको आजीविका के नाम से आगे बढ़ाया, और हर बार जब भी हम घूमते हैं तो जीविका दीदियों का हालचाल देखते हैं। कोई भी उनको दिक्कत होती है तो हम उनको सहायता प्रदान करते हैं। अब जो सब भी खबरें निकल कर आ रही थी, उन सभी खबरों के बारे में पूरी तरह से तो उन्होंने नकारा नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर स्पष्ट कर दिया है नीतीश कुमार ने कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि खरमास के बाद कुछ बड़ा खेला होने वाला है, तो फिलहाल नीतीश कुमार ने उन तमाम अटकलों पर, कयासों पर रोक तो जरूर लगा दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386